वहीं बंगाल में एसआईआर पर बहुत बड़ी खबर मिल रही है। वोटर लिस्ट फाइनल होने के करीब है। 27 लाख से ज्यादा वोटर अयोग्य हैं। 99.6% विवादों का निपटारा हो चुका है। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहा जा रहा है। वोटर लिस्ट फाइनल होने के करीब पहुंच चुका है। 27 लाख से ज्यादा वोटर अयोग्य करार दिए गए हैं। 99.6% विवादों का निपटारा भी हो चुका है। ये दावा इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जा रहा है। यानी वोटर लिस्ट ऑलमोस्ट फाइनल होने के करीब पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल शुद्धिकरण वाला एसआईआर 7,66,37,529 एसआईआर से पहले वोटर, साथ ही 63,66,952 फरवरी 2026 तक नाम कट गए। 27,16,393 अप्रैल 2027 में नाम काटे गए। 90,83,345 कुल नाम कटे। और जी न्यूज ने दवा कंपनी की एमआरपी वाली लूट पर बड़ा खुलासा किया है। कैसे जीवन रक्षक दवाइयों के नाम पर भी मुनाफाखोरी हो रही है, कैसे 100 रुपए की दवा में 75 रुपए का मुनाफा कमाया जा रहा है, और कैसे दवा कंपनियां और दवा दुकानदार आपकी और हमारी जेब पर कैंची चला रहे हैं। दवा के दाम में हेराफेरी पर जी न्यूज के खुलासे के बाद राज्यों की सरकार एक्शन मोड में है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि एमआरपी के नाम पर लूट स्वीकार नहीं है। शिकायत मिली तो कार्रवाई जरूर होगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन जरूर होगा। मामले के सामने आने के बाद कार्रवाई जरूर होगी, ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है। दवाइयों वाली लूट पर बड़ी खबर मिल रही है। कंपनियों के एमआरपी वाली लूट पर बड़ा खुलासा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का बड़ा स्टेटमेंट। शिकायत मिली तो एक्शन जरूर लेंगे। जी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। जी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बहुत बड़ा बयान दिया। दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी, ये कहा जा रहा है। ये दिल्ली सरकार की तरफ से भी स्टेटमेंट है और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली की अगर बात करें, मैं आपको हेल्थ मिनिस्ट्री विश्वास दिलाता हूं कि हम दवाइयों के ऊपर ऐसे किसी फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं करते हैं। एमआरपी रेटों को भी हम चेक करते रहेंगे। और मेरे दिल्ली गवर्नमेंट में आप जाइए, आपको जो दवा है क्वालिटी है उतनी अच्छी है कि लोग को बाहर की दवा नहीं लेनी चाहिए, जरूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई कंप्लेन आती है तो उस पर हम सख्त कार्रवाई भी करते हैं, चाहे वो नकली दवा के रूप में हो, चाहे वो ऐसी दवाइयों के ऊपर हो। उस पर एक्शन हमारा ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट लेता रहता है। दिल्ली सरकार ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने, चाहे वो नकली दवा के रूप में हो, चाहे ऐसी किसी कंप्लेन के ऊपर, हमने बहुत सारे एक्शन लिए हैं, जिसका रिकॉर्ड आप सभी चाहेंगे हम आपको दे सकते हैं। उस पर हमने काफ़ी एक्शन लिए है और सरकार, इस पर मैं बताया आपसे पहले भी कि हम सजग हैं और ऐसी कंप्लेनों पे हम इंस्टेंट एक्शन लेते रहेंगे। ऐसी कोई भी जगह ऐसी पाई जाती है उस पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि दिल्ली की जनता को कि हम प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी की जन औषधि केंद्र से दवा लेंगे जो सस्ती भी बहुत है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है। जी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है। दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश पाठक की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। किस तरीके से मरीजों से ठगी की जाती है, इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जी न्यूज ने आपको अहम खबरें दिखाई। क्या कुछ कहा गया, सुनवाते हैं। ये लगातार इस विषय में हम लोग कहते रहते हैं कि दवाओं का दाम कम रखा जाए, क्योंकि इसका काम हेल्थ डिपार्टमेंट के पास नहीं है। ये औषध नियंत्रण में आता है। औषध नियंत्रण विभाग के अफसरों से मैं कहूँगा कि दवाओं का दाम जो है वो जनता के अनुरूप रखा जाए और जो वास्तव में वही रखा जाए। ये बहुत गलत बात है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और इसके खिलाफ जो संबंधित अफसर हैं कठोर कार्रवाई करें।